राधे राधे दोस्तों। माघ पूर्णिमा में आप लोगों को सबसे पहले इसका पूजन करना चाहिए। आप लोगों को भद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ण के लक्ष्मी विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। ओम इंद्र विष्णु रीत इस मंत्र से आह्वान करें। मंत्रों द्वारा षष्ठोविधि पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगूछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत कीर्तन, मंगल गाने और उत्सव यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास का महत्व का कथा श्रवण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर इस विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन करते हैं, इससे उनके कुल के 7 जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होती है तथा सकल माघ की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:53 से और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार सुबह 3:41 पर होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सूर्योदय व्यापनी के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, गंगा स्नान तथा दान पुण्य का कार्य आदि सभी कार्य 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। जो कि पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करने वाले हैं, जो 1 फरवरी को इन कार्यों को करेंगे। 1 फरवरी को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से सुबह 6:33 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41 से सूर्यास्त समय 5:43 तक होगा। राहु काल का समय शाम 4:19 से शाम 5:42 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 6:41 तक रहेगा। उसके बाद फिर सुबह 8:03 से सुबह 9:26 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से शाम 7:19 तक रहेगा। नक्षत्र पुष्प होगा रात्रि 11:59 तक। उसके बाद आप लोग पूजा नहीं। अश्वमेष नक्षत्र होगा, योग प्रीति होगी सुबह 10:18 से। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। चंद्रोदय का समय जो कि 1 फरवरी को शाम 7:10 तक होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस दिन खास करके और सात्विक और भी पालन करना चाहिए। दिन तामसिक वस्तुओं को, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान जरूर करें। जो भी आपसे बन सके, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्य का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन कराएं। जो भी आपसे बन सके तो अवश्य ही पूर्णिमा तिथि के दिन इन कार्यों का करना चाहिए। जो भी 32 पूर्णमासी धारण करते हैं उन्हें जो भी दिन भर उपवास रहते हैं हुए शाम के समय में चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके बाद में पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथाएं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलो माता रानी की जय, शिव भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर एक सुव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। धन कमाना
ही था और ऐसा करते करते वह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा। इसी क्रम में उसने माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई तो सत्कार्य मैंने किया नहीं, तो सत्कार्य न करने के कारण उन्हें दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार क्रांत नगर में घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत कर रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कि फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिनों तक माता काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधि व्रत पूजा और आराधना की और तब उनकी आराधना प्रसन्न होकर माता रानी ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णमासी की तुम दीपक जलाओ। इस तरह पूर्णिमा के दिन तुम दीपक बढ़ाते जाना जब तक कि वह 32 दीपक ना हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मणों ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम श्री देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से देवराज किया विवाह। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात उसके प्राण लेने के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान की श्री हरि की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और अमावस्या तिथि का अपना अपना बड़ा ही बहुत महत्व होता है। इस दिन खास करके स्नान दान पुण्यों का और अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का तर्पण करना, ये सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके संयम बना रख करके रहना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों को सदा ही आदर करें और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद